माँ, पापा जल्दी गुजर गए थे। आपने मुझे पालने के लिए बहुत मेहनत की। बचपन से आपने मुझे संभाला। बुढ़ापे में मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैं जरूर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तुम्हारी डिलीवरी लेट होने वाली है। डिलीवरी लेट हो रही है, फाइन लगेगा। मुझे अब किसी भी तरह पैसे कमाने होंगे। क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? कितना स्मूथ, कितना आराम। सर जरा संभाल के। टकराना मेरी गलती थी। बस बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, पर अगर ऐसा करते रहे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अरे नहीं, अब ठीक है, बस हल्की सी खरोच है। अब मुझे जाना है। हे, तुम्हारा नाम क्या है? यह आदमी काफी इंटरेस्टिंग है। सर, आपका डिलीवरी है। हनी, इसे अभी मत खाओ ना। जल्दी यहाँ आओ, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। ये आवाज, सुसान, न्यूयॉर्क। हनी, तुम यहाँ कैसे? ओह सुसान, तो ये तुम्हारा निकम्मा पति है जिसका तुम हमेशा जिक्र करती हो। सुसान यार्क, 3 साल हो गए शादी हुए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे लिए जान तोड़कर मेहनत की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें जरा भी तकलीफ हो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों कर रही हूँ? कभी आईने में तुमने खुद को देखा है? तुम सिर्फ एक निकम्मे डिलीवरी बॉय हो। मिस्टर चैनिंग ग्रुप के इकलौते वारिस है। उनके पास करोड़ों की दौलत है। अपनी तुलना उससे करते हो? तो सोशल लैडर चढ़ लिया। अरे भाई, तुम्हारी बीवी बड़ी कमाल है। दफा हो जाओ यहाँ से। जूलियन, अपने बाप के बारे में सोचो। वो अभी आईसीयू में है ना। अगर तुम जेल चले गए तो उन्हें कौन बचाएगा? ठीक है सुसान यॉर्क, बस इंतजार करो। इसका अफसोस जरूर होगा तुम्हें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुजैन और उस गंदे आदमी के सर पर दोबारा से कुछ सुनहरे नंबर्स देखे। मुझे इसे जल्दी वेरीफाई करना होगा। क्या ये हो सकता है? इस कीड़े के ऊपर भी नंबर्स हैं। अब समझ आया। तो मैं असल में हर जिंदा चीज की जिंदगी देख सकता हूं। अगर वो मरने वाले होते हैं तो नंबर्स लाल हो जाते हैं, और फिर क्या मैं किस्मत बदल सकता हूं? अभी मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले पैसा कमाना है। माँ भी हॉस्पिटल में है। इसलिए पूरी गली स्कैम से भरी पड़ी है। 99%। लगता है ये वाला असली है। कुछ देख रहे हो?
500 से ज्यादा साल का इतिहास है इसका। ये चीज काफी कीमती होगी। मेरी पावर अपग्रेड हो गई है। पता चला जब मैं जिंदा चीजों को देखता हूँ तो नंबर्स उनकी जिंदगी का काउंटडाउन होते हैं, लेकिन जब मैं बेजान चीजें देखता हूँ तो उनकी उम्र दिखाई देती है। अरे जवान लड़के, तुम्हारी नजर काफी तेज है। ये जेट पेंडेंट 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 2000 साल पुराना? वैसे ये कुछ ही टाइम पुराना लगता है। वैसे पेंडेंट मुझे काफी सूट करता है। कितने में दोगे इसे? हाँ जवान लड़के, अगर मैं दाम बता दूं तो तुम मोल भाव करोगे। कम से कम कोई ऑफर तो दो। 30। कितना? 30,000 नहीं, सिर्फ 30 रुपए। लेना तो लो वरना। बिक गया। मैं तुम्हें दे देता हूँ। समझ लो दोस्तों के बीच का सौदा है। हाँ। ये बेवकूफ लड़का, ये जेट पेंडेंट मैंने कबाड़ी से उठाया था, सिर्फ 2 रुपए का। देख सकते हो, हाथ मत लगाना। अगर टूट गया ना, भरपाई कर पाओगे? सर, मेरे पास एक चीज है, शायद आप इंटरेस्टेड हो। तुम जैसे गरीब लोग खरीद भी पाओगे तुम? अरे ये चीज तो काफी रेयर है, पर लगता है ये लड़का कुछ नहीं जानती इसके बारे में। अच्छा हुआ, सस्ते में निपट जाएगा। ठीक है, पर वैसे ये चीज तो एंटीक लग रहा है, लेकिन ये तो 100 साल पुराना है। अफसोस है कि ऐसी चीज मार्केट में भरी पड़ी है, इसीलिए मैं 5000 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मुझे बेवकूफ समझा क्या? अरे लड़के, ज्यादा लालच मत दिखाओ, इसके लिए इतना ही काफी है। पहली बात, ये चीज 500 साल पुरानी है। दूसरी बात, ये इंपीरियल आर्टिफैक्ट है। तीसरी बात, 1,80,000, एक पैसा भी कम नहीं, वरना मैं नहीं बेच रहा। सोचा नहीं था ये लड़का सच में एक्सपर्ट निकलेगा। अरे रुको, मेरी ही गलती है। 1,80,000, मैं इतना ही दूंगा तुम्हें। स्टार्लिन बैंक से 1,80,000 जमा हो गए हैं। इस पैसे से मैं आखिरकार माँ का इलाज करा पाऊंगा, और इस तलाक के साथ सुजैन यॉर्क, लियोन चैनिंग, तुम दोनों को घुटनों पर लाकर भीख मंगाऊंगा। सर, क्या यहाँ ब्रश वॉशर मिलेंगे? तुम यहाँ? तुम्हारी चोट कैसी है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने वाली थी, पर तुम वहाँ से भाग गए। जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। उल्टा मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो टक्कर न होती तो शायद मुझे ताकत नहीं मिलती।